अच्छा बेटे, अब सेकंड थिंग इज द सेकंड थिंग अबाउट वोकैबुलरी इज कि हमें तैयार कैसे करना है, हमने वोकैबुलरी को पढ़ना कैसे, हमने इसको कैसे एमडी कैट के पेपर के लिए समझना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, इसकी हमने हायरार्की क्या बनानी। देखें हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटे वो है सेंटेंस कंप्लीशन का। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा है, सेंटेंस कंप्लीशन का। अब सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आपके पास क्या है, आप ने डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्प्रूवर्स हैं, रिपीटर्स हैं, बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स उन्होंने सुने होते हैं कि जी सेंटेंस कंप्लीशन इस तरह सोल्व होता है, इस तरह सोल्व होता है, लॉजिक से सोल्व होता है, ग्रामर से सोल्व होता है, मीनिंग से सोल्व होता है, ये वर्ड आ जाए तो इस तरह सोल्व होता है, ये वर्ड आए तो इस तरह सोल्व होता है, इस वर्ड के साथ इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, इस वर्ड के साथ इस तरह ट्रांसलेट करते हैं। एसएच कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात को, एसएच कुछ भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन 2 मिनट से भी पहले करवा दूं तो मुझे सिर्फ एक वर्ड लिखना होगा। मैं लिखूंगा देयर आर नो रूल्स फॉर सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन के कोई भी रूल्स नहीं होते, याद रखिएगा, कोई भी रूल नहीं होते सेंटेंस कंप्लीशन के। कभी भी किसी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन में, कभी भी किसी भी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करते हुए उसको फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए कोई भी रूल नहीं होते, याद रखिएगा। इस के लिए हमें अपनी एक स्किल बेहतर करनी है और वो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग भी कौन सी हमें करनी है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअल में हमें अपनी रीडिंग पार बढ़ानी है, हमें अपनी रीडिंग को बेहतर करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है। और ये दो तरह से हो सकती है। एक तो ये जब हम वोकैब को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जब हम वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जब हम सेंटेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। कोई रूल्स नहीं है कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, कोई रूल्स नहीं है। इस बात को भूल जाएं कि सेंटेंस कंप्लीशन कोई रूल्स है। लाइक अभी मैं आपको अभी भी कोई टेस्ट दूं और आसान तरीन वोकैब उसमें डाल दूं ऑप्शन में और आपसे कहूं कि बेटे ये सेंटेंस कंप्लीशन सोल्व करें, तो आप कर लेंगे फौरन, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 2019 के पेपर वाले सेंटेंसेस देखे हैं, आपने देखा होगा इंतहाई आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान सेंटेंसेस है, इंतहाई आराम से उनसे समझ में आने वाले और समझ में आने सोल्व होने वाले हैं। आपने हम ये कर सकते हैं, पहला क्या, हमें वोकैब समझ आए, दूसरा हमें वर्ड समझ आए, तीसरा हमें सेंटेंस समझ आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रूल सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, वो हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी रीडिंग पार उतनी ज्यादा बेहतर होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए मैंने अभी आपको बताया वर्ड्स हैं 210, आप बुक में इंशाल्लाह आप 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलएमएस पे 800 नहीं होंगे, एलएमएस पे 400 होंगे, हम इसको हाफ करेंगे। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट फिर बार बार मैसेज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको जब प्रिंट फॉर्म में बुक मिलेगी उसमें 800 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एलएमएस में आपके पास ये 400 क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं बात कर रहा हूं। जैसे अभी आपने ए टू डी वाला सेट खत्म किया तो एलएमएस में ए टू डी के बाद आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जबकि बुक में वो कितने क्वेश्चन होंगे, 200 होंगे हर सेट के बाद। उसके बाद क्विज मैनिया में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास 400 आएंगे सिनोनिम्स के और सेंटेंस कंप्लीशन के। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं टेस्ट में अगेन 400 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं इसमें टेस्ट सेशन को शामिल नहीं कर रहा। टेस्ट सेशन में अप्रोक्सीमेटली टेस्ट सेशन में भी कोई 500 क्वेश्चन शामिल होंगे वोकैब के। तो आप देखेंगे 16 ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे किसका, वोकैब का। 210 वोकैब के वर्ड और आपने प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन करने हैं, 2000 वर्ड सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे वोकैब का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े प्राउडली ये कह सकता हूं कि ग्रिप इंस्टीट्यूट के अलावा अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतनी प्रैक्टिस फोकस स्टडी करवाता है, टीचिंग करवाता है, लर्निंग में लेके जाते हैं। हम ये मानते हैं ग्रिप इंस्टीट्यूट का जो मोटो है, जो ग्रिप इंस्टीट्यूट जिस मोटो पे काम करती है या जिस सोल पे या जिस क्रक्स पे काम करती है, जो कि हमारी जिस्ट है, वो हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस बेस्ड हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 2000 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे सेंटेंस कंप्लीशन की, तो बिलीव मी सेंटेंस कंप्लीशन कोई भी मसला नहीं रहेगा। और कोई रूल नहीं है, फॉर गॉड सेक मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूं, कोई लंबे लंबे लेक्चर कहीं से उठाने की, कहीं से लंबी लंबी बातें सुनने की, लंबी लंबी बोंगियां और कहानियां सुनने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन इज ऑल अबाउट योर रीडिंग, सेंटेंस कंप्लीशन इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी, देखिए अभी 210 वर्ड्स हैं, अब 210 वर्ड्स में आपकी बुक में आपके नोट्स जो आपको एलएमएस पे भी दिए जाएंगे, हर वर्ड के लिए 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो 630 सेंटेंस तो आप यहीं पर पढ़ रहे हैं, जिनको अभी मैंने इनमें शामिल नहीं किया। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप अपने हाथ से इसको सोल्व करेंगे, ये उतना ही ज्यादा बेहतर होता है, उतनी ज्यादा रीडिंग स्किल हमारी बढ़ती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन हमारी बढ़ती है। और इसके लिए हमें कोई रूल, किसी लंबी लंबी बोंगियों पर, फिल्मों पर, कहानियों पर जाने की जरूरत नहीं है। इंतहाई आसान है सेंटेंस कंप्लीशन, हम डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। इंतहाई आसान सेंटेंसेस होते हैं, द यंग हेडमैन ब्ला ब्ला ब्ला, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस के बाद 4 ऑप्शन होती हैं, आपको सेंटेंस समझना है, सेंटेंस में से हर ऑप्शन को आपको क्या करना है, टिक करना है, सेंटेंस पढ़ना है, हर ऑप्शन, हर सेंटेंस के लिए 4 वर्ड दिए हुए हैं, आपने उनको एक को टिक करना है जो कि यहाँ के लिए सूटेबल है। इसके लिए कोई भी रूल्स, कोई भी लंबी लंबी बोंगियां, लंबी लंबी कहानियां, लंबी लंबी फिल्में बेचने की, खरीदने की जरूरत नहीं है। हर बंदा अपना चूरन बेचता है सेंटेंस कंप्लीशन पे, वकैब पे। पिछले साल इदारों ने बड़ा चूरन बेचा है एंटोनिम के नाम पे, मॉर्फोलॉजी के नाम पे, क्लॉजेस के नाम पे, फ्रेजेस के नाम पे, और पता नहीं किस किस नाम पे चूरन बेचा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकैब इज द मोस्ट ईजिएस्ट, मैं द मोस्ट ईजिएस्ट बोल रहा हूँ, द मोस्ट ईजिएस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत 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 ही ज्यादा आसान है। आपको जस्ट थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, इसको सख्त मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज जो हमने वोकैब में करनी है, वो हमारे पास है सिनोनिम। सिनोनिम इंतहाई आसान होते हैं, आपको सेंटेंस की फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे, आप वर्ड दिया होगा। और सिनोनिम के लिए आपको पता है यूएचएस ने बड़ा बाकायदा तौर पर एक वर्ड लिखा है, उन्होंने लिखा है 2019 में कि आपको वर्ड याद करने हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, और आपको वर्ड याद करने हैं लो फ्रीक्वेंसी वर्ड, ठीक है। और ये दोनों वर्ड आपको आपके नोट्स में मिलेंगे, एलएमएस पर भी अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। ABCD के नाम से आप वोकैब वाले पोर्शन में देखेंगे, और आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला ग्रिप की तरफ, ग्रिप पब्लिकेशन की तरफ से एक पूरा सेट मिलेगा बुक में, बुक्स का, जिनमें 5 बुक्स आपके पास शामिल होंगी, ठीक है। अमूमन 4 होती हैं, लेकिन ग्रिप आपको 5 दे रहा है। एक आपके पास फर्स्ट बुक जो होगी वो इंग्लिश की होगी, इंग्लिश में 2 चीजें मर्ज होंगी, एक आपके पास ग्रामर भी उसी में शामिल होगी और साथ में वोकैब भी। और इंशाल्लाह ताला आपको जो ग्रामर और वोकैब के नोट्स मिलेंगे, जो बुक मिलेगी आपको, इंशाल्लाह ताला मैं बड़े फख्र से कहता हूँ इसमें वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो इससे पहले आप कभी भी या आप भी मार्केट में मौजूद किसी भी बुक में नहीं देखेंगे। उसके बाद सेकंड बुक आपके पास केमिस्ट्री की होगी, बड़ी आउटस्टैंडिंगली, और शुएब साहब ने बड़ी मेहनत की उसमें, और कुछ उसमें उन्होंने अपने टोटके भी शामिल किए, कल वो मुझे दिखा रहे थे, मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। उसके बाद देखें, उसके बाद आपके पास फिजिक्स की किताब है हाफिज सदीक साहब की, उसके बाद आबिद उमर साहब की आपके पास बायोलॉजी की किताब है, और लास्ट में जो हमारी सिग्नेचर डिश है दैट इज आर क्विज मैनिया, या आप उसको क्या बोलेंगे, एलएमएस पे तो हमने उसको क्विज मैनिया का नाम दिया, लेकिन बुक फॉर्म में हम उसको क्वेश्चन बैंक का नाम देंगे, जिसमें 10,000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक हो गया। अब देखें, ये 5 बुक का जो सेट होगा, ये बहुत जल्द ग्रिप एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज के नाम से, पब्लिकेशन के नाम से आपको मिलेगा, प्रिंट फॉर्म में आपके पास आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड में और लो फ्रीक्वेंसी वर्ड आपके नोट्स में शामिल होंगे। आपका जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा एलएमएस में, जब तक आपको प्रिंट फॉर्म में वोकैब नहीं मिलती है, तब तक आप किसके मरूने मिनट होंगे, अपनी एलएमएस के मरूने मिनट होंगे। वहां पर आप वो कैब वाले पोर्शन में जाएंगे, आप अपनी 2 लेक्चर सुनने के बाद, एक इससे पहले वाला, एक ये लेक्चर सुनने के बाद, यू आर ऑन योर ओन। आपने क्या करना है, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर लिखा होगा वोकैब ए,
वहां पर वोकैबुलरी ए लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और इसी तरह ए अल्फाबेट से जितने भी 9-10 वर्ड हैं कैट में, उसका हर ब्लॉक आपके सामने आएगा। आपको वोकैब के लो फ्रीक्वेंसी वर्ड याद करने हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड याद करने हैं। हर वर्ड के जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब आप ए कर चुके होंगे, बी कर चुके होंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, तो लास्ट में आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको दिए जाएंगे। मैंने आपसे कहा, बल्कि कोशिश करूंगा कि मैं 50 100 क्वेश्चन मैंने करने हैं, 50 सेंटेंस कंप्लीशन और 50 सिनोनिम्स के। आपने ये करने के बाद आपका इस सेट का एक टेस्ट होगा जो कि 100 क्वेश्चन का ही इंशाल्लाह ताला टेस्ट होगा। तो इस तरह फिर हम आगे जाएंगे EFGH पे। आपने वोकैब को अपने तरीके से देखिए बेटे, एक बात याद रखें, स्टूडेंट्स जो होता है ना, स्टूडेंट्स लर्निंग के एतबार से ऐसा नहीं होता है कि जो चीज मैं जिस अंदाज में सीखता हूं या जो चीज जिस अंदाज में मुझे याद होती है दूसरे स्टूडेंट को भी इसी तरह याद हो। हर एक की अपनी एक नेचर होती है, हर एक का एक अपना मूड होता है, हर एक का सीखने का तरीकाकार अपना होता है। हर लर्निंग के एतबार से ना हम 3 तरह के लर्नर होते हैं, याद रखिएगा। कुछ लर्नर हम होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विजुअल लर्नर, जो देख कर याद करते हैं, मतलब जिनको देख कर ज्यादा जल्दी से याद होता है। जुबानी आप उनको जितना भी देखने की कोशिश, जितना भी सिखाने की, याद करवाने की कोशिश करते रहे, उनसे कुछ नहीं होता। दूसरे कौन से होते हैं, ऑडियो लर्नर। ऑडियो लर्नर जो सुन के याद करते हैं। जैसे देखिए, मैं अगर 10 साल भी रेडियो पे अगर मैं गाना सुनता हूं तो मुझे गाना नहीं याद होता। मैं विजुअल लर्नर हूं, मैं ऑडियो लर्नर नहीं हूं। बहुत से स्टूडेंट्स ऑडियो लर्नर होते हैं जो सुन लेते हैं तो याद हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट विजुअल लर्नर होते हैं जिनको याद करने के लिए, चीजों को मेमोराइज करने के लिए दिखने की जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड तरह के लर्नर जो होते हैं ना, वो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, जो मूवमेंट से सीखते हैं। मूवमेंट से कैसे सीखते हैं, लाइक अगर मैं अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेता हूं, मुझे रोस्ट्रम पे खड़ा कर दिया जाए, 100 स्टूडेंट्स बिठा दिए जाए जो काइनेस्थेटिक लर्नर हो, मेरे सर पे जो है वो हेलमेट पहना दिया जाए, मेरे हाथ बांध दिए जाए और मुझे एक जगह पर स्टिल खड़े होकर विद नो मूवमेंट मुझे लेक्चर डिलीवर करना है, तो बिलीव मी, मैं जितना भी अच्छा लेक्चर डिलीवर कर लूं, बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगी। किन बच्चों को, जो काइनेस्थेटिक लर्नर होंगे, याद रखिएगा। ठीक है। ऑडियो लर्नर शायद कोई चीज समझ ले, लेकिन चूंकि मेरा फेस नजर नहीं आ रहा, मेरे एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे, तो विजुअल लर्नर भी कुछ नहीं सीख पाएगा। वोकैब के लिए क्या होता है, खासतौर पे देखिए, आप में से जो भी बहुत सारे बच्चे, बेटियां और बेटे जो है वो कुरान हिफ्ज कर चुके हैं, या अगर नहीं खुद किया हुआ तो एक्सपीरियंस जरूर होगा उनको पढ़ते हुए, देखते हुए, या आपके दोस्तों में से, बहन भाइयों में से जिन्होंने किया हुआ है। कुरान मजीद जो हिफ्ज करना होता है ना बेटे, उसमें 3 तरह की लर्निंग होती है। उसमें ऑडियो लर्निंग भी होती है, उसमें विजुअल लर्निंग भी होती है, उसमें काइनेस्थेटिक लर्निंग भी होती है। काइनेस्थेटिक लर्निंग कैसे होती है, स्टूडेंट मूव कर रहा होता है, हिल रहा होता है। कब भी आप किसी ऐसे एक हाफिज कुरान को नहीं देखेंगे जो ऐसे स्टिल होकर पढ़ता है। ठीक है। वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, काइनेस्थेटिक है। मूवमेंट के बगैर वो पढ़ ही नहीं सकता। अगर आप उसको कहें कि भाई तूने हिलना नहीं और पढ़ना है, वो नहीं पढ़ सकता। दूसरी बात, देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, विजुअल लर्निंग। तीसरी बात, वो ऊंची आवाज में पढ़ रहा है। ऊंची आवाज में पढ़ने से वो अपने कानों को सुना रहा है, जो कौन सी लर्निंग होगी, ऑडियो लर्निंग होगी। तो अभी वोकैब के लिए आपको क्या करना है, आप अपना नेचर देखते हैं कि भाई मैं कैसा लर्नर हूं, मैं ऑडियो लर्नर हूं, विजुअल लर्नर हूं, या मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूं। आप अपने मिजाज के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक, आप अपनी सोच देखिए। लाइक मुझे अगर मैं खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, एक स्टूडेंट है वो बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के नहीं पढ़ सकता, मुझे मेरे पास मेरे कमरे में कोई बैठा होता है तो मेरे से नहीं याद होता, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो अकेला बैठा होता है तो उसे याद नहीं होता। तो हर एक चीज, हर एक फैक्टर आपने खुद डिटरमिन करना है कि मैं कैसा लर्नर हूं, कौन सा मेरा जो है वो कंफर्ट जोन है और किस कंफर्ट जोन में रहते हुए मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूं। तो वोकैब लर्निंग जो ऐसी है बेटे, इसमें कोई ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड रूल नहीं है जो हर स्टूडेंट पे अप्लाई होता है। ये इंडिविजुअल मोड पे बात करता है, इंडिविजुअल नेचर पे बात करता है, मिजाज की बात होती है, तरीकाकार की बात होती है, मेंटालिटी की बात होती है, एटमॉस्फेयर की बात होती है। देयर आर मैनी फैक्टर्स। आपको अपने लिहाज से, अपने तरीके से चीजों को लेकर चलना है। किसी को देखकर कुछ करने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा करना है, वो ऐसा कर रही है तो मुझे भी वैसा करना है। जो जैसा कर रहा है, जो जिसका कंफर्ट जोन है, उसको उसके कंफर्ट जोन में रहने दें। आप अपना कंफर्ट जोन देखें कि आपका कंफर्ट जोन कौन सा है और मैं कैसे ज्यादा इन हालात में, इस सिचुएशन में मैं ज्यादा अच्छे तरीके से
पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक हो क्या? आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है, आपको अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। आपकी जो वोकैब है वो आपके LMS पे अपलोड कर दी जाएगी अल्फ़ाबेटिकली। पहले सेट ए किया जाएगा, फिर सेट बी किया जाएगा, सेट सी किया जाएगा, डी किया जाएगा, और चारों सेट के बाद इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद इनका टेस्ट दिया जाएगा, और ये सारा कुछ SOS के अकॉर्डिंगली होगा। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी रूटीन बना लेनी है SOS के अकॉर्डिंगली कि आज मुझे ए वाले वर्ड याद करने हैं, ए वाले वर्ड तैयार करने हैं, आज मुझे बी लेटर तैयार करना है, आज मुझे सी लेटर तैयार करना है, आज मुझे प्रैक्टिस करनी है, आज मुझे टेस्ट पे जाना है। और एक बात मैं दोबारा बोल देता हूँ एंड पे, there are no rules for sentence completion and synonyms. It's all about your understanding, it's all about your reading comprehension, it's all about your clarity toward vocab. जितना ज़्यादा आप क्लियर होंगे, जितना ज़्यादा आपने अच्छे से समझते होंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी vocab को इंटरकनेक्ट करेंगे, एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ मिलाएंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ भी आप नया याद नहीं करने जा रहे, 2-10 वर्ड्स हैं, vocabs हैं, उसके सिनोनिम है, उसके सेंटेंस पढ़ने हैं, प्रैक्टिस पे जाना है, प्रैक्टिस पे जाना है, प्रैक्टिस पे जाना है, प्रैक्टिस पे जाना है, और बार बार प्रैक्टिस करने पे से ही क्या होता है, परफेक्शन आती है। इंशाल्लाह ताला ये 2 लेक्चर आप लेंगे, उसके बाद अपने A, B, C और D वाले आपको लेटर अल्फ़ाबेट वाली वोकैब तैयार करनी है। अगर किसी स्टूडेंट को वोकैब में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मैं आपके साथ राब्ते में हूँ। आप बगैर टाइम को देखते हुए, बगैर दिन को देखते हुए आप मुझे मैसेज करेंगे और अपनी परेशानी और अपनी कंफ्यूजन इंग्लिश के बारे में है या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में है या किसी भी तरह की चीज़ के बारे में, लाइक टाइम टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर मेरा टाइम टेबल बना दें, सर मैं पढ़ नहीं पा रहा या पढ़ नहीं पा रही, सर मेरा सब्जेक्ट मेरा जो है सिलेबस पीछे रह गया, मैं उसको कैसे कवर करूँ। तो देखिए बेटे, स्टूडेंट टीचर जो रिलेशन होता है ना, ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है जिस तरह डॉटर सन और फादर मदर का रिलेशन होता है। ठीक हो गया? आप सब मेरी बेटी और बेटियों जैसे हो, आई एम लाइक योर फादर। आपका कोई प्रॉब्लम स्टडी से रिलेटेड है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वोकैब से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होती है, समझ मतलब नहीं हो पा रही होती या नहीं कर पा रहे होते, तो आपने ज़रूर कंसल्ट करना है। तहैया कर लें कि मैंने इंग्लिश की वोकैब में किसी भी एक वर्ड को, किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कोई लूज एंड हम इंग्लिश नहीं छोड़ने वाले MD-CAT की प्रेपरेशन में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। और मैं बार बार बोलता हूँ, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कामयाबी नहीं है। तो अल्लाह ताला को भी मनाने के लिए कुछ अमाल हमने करने होते हैं। नमाज पढ़ते रहना है, कुरान की तिलावत करते रहना है, और जितना हो सके सदका करते रहना है। वालिदैन की इज्जत करनी है, वालिदैन की बात माननी है, और अच्छे से मेहनत करनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है।